मॉल में तुमसे इस तरह मिल रही थी, मेरी शॉपिंग भी खराब कर दी। अरे और कितनी शॉपिंग करनी है अभी तुम्हें? बताया तो था ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है मुकेश? तुम्हारे पास मेरे लिए 2 घंटे भी नहीं है। वापस उस चुड़ैल से मिलने जाना है क्या, या फिर तुम्हारी वो लैला नीलम के पास जाना है? बताओ। देखो मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ, उस नीलम के साथ अब मेरा कोई रिश्ता नहीं है। और दूसरी बात में उसे घुसाना बंद करो। अरे फोन खराब हो गया मेरा, चलता चलता बंद हो जाता है, ये ठीक करवाने जाना है। और पता नहीं ऐसा क्या किया है मैंने कि तुम हर दूसरी बात में उसे घुसा देती हो। कम गुल नहीं खिलाया तुमने उसके साथ। वो तो अच्छा हुआ उसने मुझे सब बता दिया, वरना मुझे तो कभी कुछ पता ही नहीं चलता। पता नहीं कब से मुझे धोखा दे रहे थे, या क्या पता अभी भी तुम्हारा कुछ चल रहा हो उसके साथ। अरे पति हो तुम्हारा, थोड़ा तो भरोसा करना सीखो। भरोसा? जितनी बार तुम पकड़े गए हो ना मुकेश, उसके बाद भरोसा करना मुश्किल। और वैसे भी जितनी बार भरोसा किया है, हमेशा एक ही रिजल्ट, धोखा। अरे बस करो यार डिम्पल, मैं कुछ कह नहीं रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि जो मन में आएगा तुम बोलती जाओगी। अब एक भी शब्द और कहा ना फिर बताता हूँ। मुकेश, ये क्या हुआ? तुम बैठो, मैं देख कर आता हूँ। देख कर नहीं चला सकते क्या? तुम्हें लगी तो नहीं? ठीक तो हो ना? उठो, तुम ठीक तो हो ना? आओ आराम से। तुम्हें लगी तो नहीं? क्या हुआ? किसे ढूंढ रही हो? तुम हमारे साथ चलो, हम तुम्हें डॉक्टर के पास लेके चलते हैं। आराम से। ये लो, थोड़ा पानी पी लो, तुम्हें अच्छा लगेगा। लो। अच्छा, हम तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलें क्या? ठीक है, तो तुम ये बताओ कि रहती कहाँ हो? अपना एड्रेस बताओ, हम तुम्हें वहां ड्रॉप कर देंगे, ठीक है? गॉड मुकेश, ये बेचारी तो बोल ही नहीं सकती। इसे पटाने के फायदे बहुत हैं, किसी को कुछ बता भी नहीं पाएगी। अरे वाह रे किस्मत, तू तो कुछ ज्यादा ही मेहरबान है आजकल मेरे ऊपर। भाई साहब, आपने इन्हें कहीं देखा है? नहीं, इन्हें नहीं दिखा। लाई अंकल दिखाइए। नहीं जाना तो पड़ेगा ही। बहन, आपने इनको कहीं देखा है? नहीं, ये कौन है आपकी? जी मेरी पत्नी। मैंने नहीं देखा। भाई साहब। हाँ सर। आपने इन्हें कहीं देखा है? नहीं सर, मैं नहीं देखा। आपने इन्हें देखा है? क्यों? आपको इनके बारे में क्यों जानना है? जी ये मेरी पत्नी है, ओह। पिछले 10-12 घंटे से लापता है। नहीं, मैंने इन्हें नहीं देखा है, सॉरी। आओ, घबराओ मत, यहाँ तुम्हें कोई खतरा नहीं है। चलो। यहाँ पर बैठ जाओ आराम से। अरे यहाँ नहीं, सोफे पर बैठो ना आराम से। आओ। हाँ, बैठ। अच्छा, तुम्हारा नाम क्या है? कहाँ से आई हो? कहाँ जाना है? कुछ तो बताओ। हाँ मैं जानती हूँ। ऐसा करो, ये कागज लो, इस पर अपना नाम लिख दो। ये लो।
आरती, अच्छा आरती, तुम्हें अपने किसी जान पहचान वाले का नंबर याद है? अगर फोन नंबर याद है तो वो भी यहाँ लिख दो। हाँ, संदीप। हेलो। हेलो, संदीप बात कर रहे हैं? हाँ जी, मैं संदीप बोल रहा हूँ। आप कौन बोल रहे हैं? जी, आरती आपके रिश्तेदार हैं? हाँ जी, मैं उसका पति हूँ। आप कौन बोल रहे हैं और आप आरती के बारे में कैसे जानते हैं? दरअसल आरती इस वक्त हमारे घर में ही है। और हेलो 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 हेलो। ये फोन फिर से बंद हो गया। ओहो, अच्छा रुको, मैं बात करती हूँ। नंबर बताओ। नंबर लिखो। हाँ। 976248। हेलो हेलो, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है। आप कौन बोल रही हैं? जी, मुझे आपको बताना था कि आपकी वाइफ आरती मेरे घर पर है, तो आप जल्दी से आ जाइए उन्हें लेने। आपके घर? आप कहाँ रहती हैं? मैं अभी आ रहा हूँ। वो ठीक तो है ना? आप टेंशन मत लीजिए, वो बिल्कुल ठीक है। मैं आपको एड्रेस भेजती हूँ। आप रहते कहाँ पे हैं? अंधेरी वेस्ट। अंधेरी वेस्ट, मुंबई? आरती मुंबई कैसे पहुँच गई? हम तो सूरत में रहते हैं। सूरत? अब ये तो मुझे नहीं पता कि वो सूरत से मुंबई कैसे पहुंच गई। हाँ, पर मैं आपको एड्रेस भेज रही हूँ। आप प्लीज जितना जल्दी हो सके यहाँ आ जाइए और घबराइए मत, वो बिल्कुल ठीक है। जी जी, भेजिए। मैं अगली ट्रेन पकड़ के कल सुबह ही वहाँ पहुँचता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है। तुम्हारे पति तुम्हें लेने आ रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, मेरी बात हो गई है, वो कल सुबह आ रहे हैं। ठीक हो ना? घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा। मुकेश, क्या इतने महीनों बाद बड़ा प्यार सूझ रहा है तुम्हें? कहीं तुम्हारे दिमाग में कुछ और तो नहीं चल रहा ना? नहीं, ऐसी वैसी तो कोई बात नहीं है। वो क्या है ना कि आज सुबह तुम मुझसे नाराज हो गई थी ना, तो बस मैं मना रहा था तुम्हें। बात नाराजगी की नहीं है मुकेश, तुम्हें भी समझना चाहिए। आई ऑल्सो नीड योर टाइम। ओके बाबा, आई एम सॉरी। ओके। अच्छा ये सब छोड़ो, ये बताओ कि इस नाइटी में मैं कैसी लग रही हूँ? बहुत अच्छी। अच्छा, बहुत अच्छी। और बहुत खूबसूरत। ये कहाँ से आ गई? अब क्या करूं? हाँ बेबी, वो मुझे याद आया कि कल मेरी ना ऑफिस में बहुत ज़रूरी प्रेजेंटेशन है, तो मुझे अभी जल्दी सोना है, तो हम कल बात करते हैं, ठीक है? गुड नाइट। मुकेश,
बस 2 मिनट और, फिर तुम्हें मेरे छूने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मुकेश, 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 तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ, वो मुझे नींद नहीं आ रही थी तो लैपटॉप लेने आ गया था। लैपटॉप? हाँ, मैंने सोचा कि कोई प्रेजेंटेशन बना लूंगा ऑफिस की। अच्छा, आज से पहले तो तुमने रात को कभी काम नहीं किया। सच सच बताओ, यहाँ क्या कर रहे थे? डिम्पल, तुम्हें मेरे ऊपर शक करने के अलावा और कोई काम नहीं आता है क्या? हटो यार यहाँ से। अरे बहन, मैं संदीप, आरती का पति। जी जी, आइए। मैं डिम्पल, आइए। आरती, तुम मुंबई कैसे आ गई? बस 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 बस, अरे रो मत, હું આવી ગયો છું ને। बोल रही है आप लोग भगवान हैं। अरे बस बस बस। अरे नहीं नहीं, क्या कर रहे हो? अगर आप लोग इस बेजुबान को नहीं मिलते तो पता नहीं इसके साथ क्या हो जाता। अरे संदीप जी, मैं आप लोगों का जिंदगी भर आभारी रहूंगा। कैसी बातें कर रहे हैं? एक दूसरे के काम आना ही तो इंसानियत है। ये तो आप लोगों का बड़प्पन है, वरना आज के टाइम पे कौन किसकी मदद करता है। अगर मेरे लायक कोई भी काम हो तो मुझे जरूर बताइएगा। अरे इसकी क्या जरूरत है, आप बस अपनी बीवी को ले जाइए और उसका ख्याल रखिए अच्छे से। बहुत ही मासूम और भोली है आपकी बीवी। अगर हम कल इसे ना मिलते तो ना जाने क्या होता। खैर छोड़िए, मैं ये सोच रहा था कि ये अचानक ऐसे मुंबई में, आप मुंबई आते जाते रहते हैं क्या? जी, मैं कपड़ों का व्यापार करता हूँ। मुंबई गुजरात मेरा आना जाना लगा रहता है। जी जी जी। मैंने एक फ्लैट भी किराए पे ले रखा है। मुंबई घुमाने के लिए ला रहा था आरती को, अचानक वो स्टेशन से गायब हो गई। अरे मैं तो भूल ही गई। आप लोग बैठिए, मैं चाय बना कर लाती हूँ। रहने हाँ, दीजिए बैठिए। डिम्पल बहन, आरती पहली बार मुंबई आई है तो सोच रहा हूँ थोड़ा घुमा दूँ, और घर भी पूरा फैला पड़ा है। आप लोग आइए ना कभी हमारे घर, इसके हाथ के फाफड़े खिलवाऊंगा, बहुत अच्छा बनाती है। अरे वाह, क्या बात है, जरूर आएंगे। जरूर। ये मेरा कार्ड। जी। यहीं गोरेगांव में ही मैंने फ्लैट लिया हुआ है छोटा सा। अगले हफ्ते हमारी वेडिंग एनिवर्सरी भी है फर्स्ट, तो प्लीज आप लोग आइएगा, जरूर आइएगा। जरूर। अरे हाँ, मैं तुम्हारा झोला लेकर आती हूँ। जी। तुम्हारी इस एनिवर्सरी पर सुहागरात तो मैं ही मनाऊंगा। मैं जानता हूँ तू बोल नहीं सकती, पर तेरी इस नाराजगी का मतलब मुझे खूब समझ में आता है। मैं क्या करूँ, मैं कोशिश करता हूँ पर कुछ कर ही नहीं पाता हूँ।
डिम्पल बहन भी आती तो और अच्छा लगता। हाँ, पर उनको उनकी बहन के यहाँ जाना था तो नहीं आ सके। चलो कोई बात नहीं, अगली बार ले आना। ड्रिंक कीजिए। चीयर्स। बस संदीप भाई, आज के लिए बहुत हो गया, मैं चलता हूँ। बहुत पी लिया आज। हाँ मुकेश भाई, आप पहली बार मेरे साथ पी रहे हैं, इतनी जल्दी क्या है? 4 पैग हुए हैं, अभी तो पूरी रात बाकी है। रात तो बाकी है संदीप भाई, पर सुनी सुनी रात का हम करेंगे क्या? रातें तो आपकी रंगीन होती हैं, आपकी बीवी जो इतनी खूबसूरत है। सही कहा। वैसे संदीप भाई एक बात बोलूं, कभी कभी ना मुझे आपसे जलन होती है कि किसी इंसान की किस्मत इतनी खरी कैसे हो सकती है। मतलब आपकी तो हर रात ही समझ रहे हैं ना। हाँ बारिश आने वाली है, तुम कपड़े उतार लो, जाओ जाओ। मुकेश भाई, मैं आपको एक ऐसी चीज देता हूँ कि आपकी भी रात रंगीन हो जाएगी। ऐसा क्या? ये खाना है? संदीप भाई, फिर तो आप भाभी जी को बहुत खुश रखते होंगे। हाँ, समझ रहे हैं ना क्या कह रहा हूँ? मुकेश भाई, अब हमारी फ्रेंडशिप हो गई है तो आपको एक बात बताता हूँ। इसकी तो मुंह में केवल जबान नहीं है, मेरे अंदर तो क्या बताऊँ भाई, बिना गोली के सब बेकार है। ट्रीटमेंट चल रहा है और काफ़ी हद तक सक्सेसफुल भी है, पर कभी कभी ना एक गोली धोखा दे जाती है और इसी वजह से आपकी भाभी मुझसे नाराज़ हो जाती है। मतलब ये अपनी पत्नी को सेटिस्फाई नहीं कर पाता है। संदीप भाई, मैं 1 मिनट फ्रेश होकर आता हूँ। जल्दी आइएगा। 1 मिनट में आइए फिर पैक बना। हाँ हाँ, 1 मिनट। भाभी भाभी भाभी, संदीप ने मुझे सब बता दिया कि वो आपको वो सुख नहीं दे पा रहा है जो हर खूबसूरत लड़की को मिलना चाहिए। भाभी चिल्ला क्यों रही हैं? चिल्लाने से सिर्फ हवा बाहर निकलेगी। और भाभी एक बात याद रखना कि जो सुख आपको चाहिए वो सिर्फ मैं दे सकता हूँ। और आपकी इस एनिवर्सरी पर मैं ही आपको सुहाग रात सुख दूंगा। अरे भाभी, चिल्लाने की जरूरत नहीं है। तूने मुझ पर हाथ उठाया, अब देख मैं क्या करता हूँ। हाँ? क्या 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 सोचकर हाथ उठाया तूने मुझ पर? हाँ? अरे आरती, अरे इतना टाइम क्यों लगा रही हो कपड़े उतारने में? जल्दी आओ। बात सुन, अगर अपने पति को इसके बारे में कुछ भी बताया तो फिर कल अपने लिए सफेद साड़ी खरीद लेना, समझी? तुम्हारे पति को कल ही मार दूंगा, तो अपनी जुबान बंद ही रखना, समझी? चल निकल। तुझे तो मैं पाकर ही रहूंगा, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। चुप, एकदम छोड़ो मुझे। You're hurting me, मुकेश। छोड़ो। बोला ना, एकदम चुप। हटो यहाँ से, हटो। मुझे दर्द हो रहा है मुकेश, पीछे हटो। मैंने कहा ना चुप रहो। What the hell are you doing? जब खुद को संभाल नहीं सकते तो इतनी पीते क्यों हो? बीवी है तू मेरी, हाँ? ये नखरे मत दिखा मुझे, समझी? मुकेश, तुम मुझसे जबरदस्ती कर रहे हो। You are forcing me. मैंने कहा ना,
कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है, चुपचाप। ये बोतल तो वाकई में अपना काम बहुत अच्छे से करती है। अब देखता हूँ कैसे मना करती हो मुझे। डिम्पल, डिम्पल ये क्या कर रही हो? कहाँ जा रही हो? बस मुकेश, इट्स इनफ नाउ। अब मैं तुम्हारे साथ एक पल भी और नहीं रह सकती। डिम्पल, मैंने कल संदीप भाई के घर में कुछ रहने दो, तुम अपनी सारी लिमिट्स क्रॉस कर चुके हो। तुम्हें क्या लगता है शराब के नशे में तुम कुछ भी करोगे? अब मैं फैसला कर चुकी हूँ, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। डिम्पल मेरी बात तो सुनो, मैं सॉरी कह रहा हूँ ना। छुओ मत मुझे, मैं तुम्हारी बीवी हूँ। कोई अपनी बीवी के साथ ऐसा करता है क्या? घिन आ रही है मुझे खुद से। आज तक मैं तुम्हारी हर बदतमीजी बर्दाश्त करती गई, पर अब और नहीं। तुम दिन पर दिन गिरते जा रहे हो मुकेश। बस मैं जरूर इनके घर भी तुमने कोई हरकत की होगी। उठाओ फोन, कहाँ खो गई? कॉल उठाओ। हेलो। ये आपने ठीक नहीं किया मुकेश भाई। अपने दोस्त के साथ कोई ऐसा करता है क्या? मैं कुछ समझा नहीं संदीप भाई। अरे आप कल रात बिना खाना खाए चले गए और मैंने आपसे कुछ जरूरी बात भी करनी थी। अब अच्छा, ये बात कह रहे थे आप? हाँ, मैं कल लेट हो गया था तो मैं जल्दबाजी में निकल गया। बताइए क्या क्या कहना था आपने? कल ना आरती का जन्मदिन है और मुझे आज शाम को सूरत किसी ज़रूरी काम से जाना पड़ रहा है। तो मैं ये कह रहा था कि आप और डिम्पल बहन थोड़ा टाइम निकाल के हमारे घर आ जाइए उसका जन्मदिन मनाने। बेचारी को अच्छा लगेगा। हाँ, अभी कल का तो कंफर्म नहीं है। मैं एक बार डिम्पल से बात करता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। ठीक है मुकेश भाई। डिम्पल, संदीप भाई जिद कर रहे हैं कि तुम्हारे और मेरे। ये कहाँ चली गई? डिम्पल, डिम्पल। डिवोर्स चाहिए? इतनी सी बात पे डाइवोर्स चाहिए इसे? अरे मैं समझता हूँ, मैं तेरे जन्मदिन पे नहीं हूँ और डिम्पल बहन ने भी तुझे अपना बहन माना है ना, इसलिए मैंने उन्हें बुला लिया। चल मैं निकलता हूँ, तू अपना ध्यान रखियो। The number you are trying to call is currently switched off. The number you are trying to call is currently switched off. अरे ऐसा भी क्या गलत कर दिया मैंने? डिवोर्स चाहिए इसे। जाती है तो जाए, इसको भेजता हूँ 2 दिन में डिवोर्स के पेपर। आरती का बर्थडे है ना, केक काटने तो जाना ही पड़ेगा। भाभी भाभी भाभी, मेहमानों के साथ कोई ऐसा बर्ताव करता है क्या भाभी? हाँ भाभी, आप डर क्यों रही हैं मुझसे? हाँ देखो भाभी, मैं आपके लिए आज कितनी तैयारियों के साथ आया हूँ, हाँ? और आप हैं कि मुझसे डर रही हैं भाभी? अरे क्या भाभी, आपका जन्मदिन है और आप ही मुंह फेर के बैठी हैं। हाँ चलो आइए भाभी जी, जल्दी से मोमबत्तियां जलाते हैं। आइए आइए, अरे भाभी जी पकड़िए। हाँ
चलिए भाभी जी, वो बत्तियां जल गई हैं, अब फूंक मार के बुझा दीजिए। अरे भाभी जी, आप शर्मा क्यों रही हैं? बुझाइए भाभी जी, फूंक मारिए। हाँ 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 हाँ। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर भाभी, हैप्पी बर्थडे टू यू। आइए भाभी जी, केक काटेंगे। पकड़िए पकड़िए भाभी जी, पकड़िए, चाकू पकड़िए। उसका स्वाद तो 100 गुना बढ़ गया भाभी जी। हाँ चलिए भाभी जी, अब आपकी बारी। अब मैं आपको खिलाऊंगा, रुकिए। अरे भाभी, भाभी आराम से, भाभी लग जाएगा। भाभी नीचे रखो। अच्छा ठीक है भाभी, आज तो मैं यहाँ से चला जाता हूँ, लेकिन अगर आज रात तक आप मेरे घर पर नहीं आई तो कल सुबह आपके पति की लाश आपके घर पे होगी। और इसे सिर्फ धमकी मत समझना। हाँ, जा रहा हूं। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे। पगली इतना प्यार क्यों करती है मुझसे? मैं जैसे ही सूरत पहुंचा, वहां पता चला कि मार्केट में हड़ताल हो गई, तो मैं शाम की ट्रेन पकड़ के वापस आ गया। अब तेरा जन्मदिन साथ में मनाएंगे। क्या हुआ? तू इतना रो क्यों रही है? मुकेश, सपने में भी नहीं सोच सकता कि वो इतना गिर जाएगा। मैं अभी जाके तेरी बेइज्जती का बदला लेता हूँ। अच्छा ठीक है ठीक है, एक काम करते हैं, कल मैं मार्केट जाके सारा हिसाब पूरा कर लेता हूँ और फिर शाम की ट्रेन से हम वापस चले जाएंगे। ठीक है, अभी मैं नहा के आता हूँ, फिर साथ में खाना खाते हैं। तेरा पति तेरे लिए गिफ्ट लेकर आया है ना आज। मेरी बात कान खोल के सुन, आज रात को मेरे पास आ जाना, और अगर तू आज रात तक मेरे पास नहीं आई तो तेरा पति कल की सुबह नहीं देख पाएगा। जान से मार दूंगा तेरे पति को, समझी? चल अब दरवाजे पर आ, तेरा वेट कर रहा हूं बाहर। अपने पैरों के पास देख। हाँ, उस दवाई को उठा, इसे अपने पति के तकिए पर डाल देना, वो सो जाएगा, और उसे सुलाने के बाद तुम मेरे पास आ जाना। उठाओ। और चालाकी की तो देख लेना। तुम वारदात के वक्त कहाँ थी? सर, 2 दिन पहले मेरा और मुकेश का झगड़ा हो गया था, सो मैं मायके चली गई। वहां के समझाने पर जब मैं आज सुबह घर आई तो ये सब। तुमको किसी पर शक है? जी नहीं। एम्बुलेंस मंगवाओ और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो, और इस डिम्पल के गांव में एक टीम भेजो और पता करवाओ कि ये उस गांव में कब से कब तक थी। इस एरिया के सारे सीसीटीवी कैमरास चेक करवाओ, और ये मुकेश के मोबाइल की लोकेशन और इसकी कॉल डिटेल्स भी निकलवाओ। जी सर।
कहीं जाने की जल्दी है? जी वो अपने घर जा रहे थे सूरत। मुकेश को जानते हो? हाँ जानता हूँ, क्या हुआ? उसका मर्डर हो गया है। मर्डर? कैसे? खूनी मुझसे पूछ रहा है कि खून कैसे हो गया। साहब आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? घर का दरवाजा खोलो, हमें तलाशी लेनी है। तुम तीनों के पास अपनी अपनी वजह है मुकेश का मर्डर करने की, और मुझे कातिल का पता चल गया है। बोलो, क्यों मारा तुमने उससे? साहब आपको कोई गलतफहमी हो रही है। मेरा इस सब से कोई लेना देना नहीं है। कोई लेना देना नहीं है। मैं याद दिला देता हूं। मर्डर की रात तुम्हारी बीवी मुकेश के धमकाने की वजह से उसके घर पर गई थी। आरती भाभी, एक बार बस आप यहाँ आ जाओ, फिर आपको मैं बताता हूँ कि मैं चीज क्या हूँ। आरती भाभी, मुझे पता था आप जरूर आएंगी। भाभी आप समझदार निकले, जो यहाँ आ गई। भाभी बहुत खूबसूरत लग रही हैं, इतनी अच्छी जवानी है आपकी, क्यों संदीप के पीछे बर्बाद कर रही है? भाभी आप हीरा हो, हीरा। इस हीरे की कदर सिर्फ जौहरी को होती है, और इस हीरे की कदर इस जौहरी को है भाभी। हाँ, अरे आप खड़ी क्यों हैं भाभी? आइए ना, बैठिए। अरे घबरा क्यों रही हैं भाभी? आप बैठिए, पिएंगी कुछ? हाँ, अरे आरती भाभी डर क्यों रही हैं? मेरी तरफ देखिए। हाँ आंखों में देखिए भाभी। हाँ, आधी रात को जब तुम्हारी आंख खुलती है तो तुम अपने बिस्तर पर अपनी बीवी आरती को नहीं पाते, तो तुम उसे ढूंढते हो। तभी तुम्हारे हाथ उसका मोबाइल लगता है और तुम देखते हो कि लास्ट कॉल मुकेश की थी, तो तुम सीधा मुकेश के घर पहुंच जाते हो। अरे भाभी परेशान क्यों? अरे भाभी क्या हुआ भाभी? आप परेशान क्यों रहे? अरे इधर देखो। कमीने, तेरी हिम्मत कैसे हुई? हैं? तू इतना गिर जाएगा मैंने सोचा भी नहीं था। ये छोड़, छोड़ो मैंने। हाथ कैसे लगाया तूने मेरी बीवी को? और तुमने अपनी बीवी की इज्जत बचाने के लिए मुकेश का मर्डर कर दिया, ऐसा ही हुआ ना? हाँ, मैंने मारा उस कमीने को, और मुझे कोई अफसोस नहीं है। अपनी आरती की इज्जत का बदला लेने के लिए मैं और क्या करता। मार डाला मैंने उस राक्षस को, मार डाला। अरेस्ट करो इसे। चलो। अरे डिंपल को कहां छोड़ के जा रहे हो? इसे भी तो गिरफ्तार करो। सर मुझे क्यों? मैंने क्या किया है? खुद बोलोगी कि मैं बताऊं? चलो मैं ही बता देता हूं। मुकेश के मर्डर की शाम, यानी आरती के बर्थडे की शाम, तुम पूरी तैयारी करके घर पे आई, और मुकेश उस दिन बहुत ज्यादा नशे में था। अब आगे की कहानी तुम बताओ। बताओ। बताती हूँ, मारना मत। बताती हूँ। उस शाम जब मैं घर वापस लौटी तो आज रात तक पेपर रेडी करके भेज दो। अब क्या करने आई हो यहाँ पर? निकल जाओ मेरे घर से। तुम्हें डाइवोर्स चाहिए था ना? वकील से बात मैंने कर ली है, 2-3 दिन में तुम्हें डाइवोर्स के पेपर मिल जाए। निकलो। मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। हाँ, नहीं रह सकती?
डिवोर्स का नाम सुनते ही मेरे लिए प्यार जाग गया तुम्हारे मन में, हाँ? या फिर मेरे इंश्योरेंस पॉलिसी की रकम पता चल गई तुम्हें? देखो बात ऐसी है कि मुझे तुम नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आरती चाहिए, सिर्फ आरती, समझी? जाओ मेरे घर से। मैं आरती को तुम्हारे पास ला सकती हूँ। क्या कहा? हाँ? मैं आरती को तुम्हारे पास ला सकती हूँ। कैसे? पर तुम ये क्यों करोगे? क्योंकि मुझे पता चल गया है कि बाहर और लड़कियों के साथ रिलेशन रखने के बाद भी मैं आज तक तुम्हारी जिंदगी में हूं। और वो सिर्फ कुछ टाइम के लिए तुम्हारी लाइफ में आती है। मैं तुम्हारे साथ ऐसे रहकर भी खुश हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं वापस ही आ जाऊँ। हाँ, बिल्कुल सही फैसला किया तुमने। चलो आओ सेलिब्रेट करते हैं। हाँ चलो सेलिब्रेट करो, पर मेरे साथ नहीं, आरती के साथ। मैंने उसे कहा कि वो आरती के घर जाए और उसे अपने घर आने के लिए मजबूर करे, और अगर वो नहीं माने तो उसके पति को जान से मारने की धमकी दे। मैं जानती थी कि आरती संदीप से बहुत प्यार करती है, वो जल्दी मान जाएगी। और फिर जब आधी रात को आरती मुकेश से मिलने घर आई तो मैंने उसे आंखों में देखिए भाभी। हाँ? संदीप भाई उठिए। संदीप भाई आप मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे? उठिए। संदीप भाई उठिए, प्लीज उठिए ना। डिंपल भाई, आरती को बचा लीजिए संदीप भाई, वहाँ मुकेश उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ कर रहा है। चलिए जल्दी चलिए, देर हो जाएगी। और संदीप गुस्से में वहां पहुंचता है, अपनी बीवी की इज्जत लुटते देख वो गुस्से में मुकेश का मर्डर कर देता है। ये सब तुम्हारा प्लान था ना? अपने पति से बदला लेने के लिए तुमने इतना बड़ा खेल रच दिया। तुम्हारी वजह से हम दोनों की जिंदगी बर्बाद हो गई। मैंने सिर्फ संदीप को मुकेश की सच्चाई बताई थी। मुकेश के मर्डर में मेरा कोई हाथ नहीं है। ठीक है, तो तुम्हारा कितना बड़ा हाथ है वो भी मैं बता देता हूं। बहुत ढीठ है तू, इतनी आसानी से नहीं मरेगा। तुझे क्या लगा तू मेरी पीठ पीछे रंगरेलियां मनाएगा और मैं तुझे यूं ही ऐश करने दूंगी? तेरा खेल खत्म। और कुछ जानना है कि इतना काफी है? क्योंकि मुकेश की बॉडी पर संदीप ने सिर्फ एक ही हमला किया था, लेकिन उसकी बॉडी पर बहुत से निशान पाए गए। यहीं पर तुमसे चूक हो गई। ले चलो इसे।
अरे रानी ये सब छोड़, जाके देख बहू रानी तैयार हुई कि नहीं। मुंह दिखाई की रस्म पूरी करनी है। तो ही होंगी। जी चाची, मैं अभी बुलाती हूँ। बहू रानी जी, मुंह दिखाई शुरू होने वाली है, जल्दी से तैयार होके बाहर आ जाइए, सब लोग इंतजार कर रहे हैं। हाय राम, हम तो भूल ही गए, हमारा मुंह दिखाई का समय भी हो गया। सुनिए ना, सुनिए ना, मैं तैयार होना है, उठिए। सुनो ना, मुंह दिखाई का समय हो गया है, मैं तैयार होना है। हम जा रहे हैं। मानना पड़ेगा, हमारा रतन बहुत भाग्यशाली है। रतन की माँ के गुजर जाने के बाद पूरे घर की खुशियाँ ही चली गई थी। बहू, इस घर का, यहाँ के लोगों को संभाल लो। अब शुरुआत करो बड़ों के आशीर्वाद से। सबसे पहले अपने ससुर के पैर छुओ। सदा सुखी रहो। मुझे आशीर्वाद नहीं देंगे बाबूजी? अरे बेटा, आजा आजा आजा। अरे तू वहां क्यों खड़ा है? आजा आजा। अरे अरे अरे, तू तो गले लग। अरे मेरे बेटे, तेरी वजह से तो लक्ष्मी घर आई है। अब हमारा घर पूरा हो गया है। नमस्ते। हाँ नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। कल तो काफी थक गए थे, लेकिन आज की रात हमारी काफी यादगार होगी। कौन आ गया मैं देखता हूँ। अरे बाबूजी, आप इतनी रात में? क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? बेटा वैसे तो सब ठीक है, पर वो क्या है ना कि आज रस्में तो पूरी हो गई, लेकिन एक आखिरी रस्म बाकी है। कौन सी रस्म बाकी है बाबूजी? अब अगर तुम्हारी माँ होती तो वो पूरा करती, लेकिन वो तो रही नहीं।
इसलिए मुझे आना पड़ा। अंदर आ जाओ। आइए ना बाबूजी, आइए आइए। बहू बेटा, ये तुम्हारी सास की आखिरी निशानी। अगर वो होती तो वो ही तुम्हें देती, लेकिन वो तो रही नहीं, इसलिए मैं लेकर आया हूं। बहुत सुंदर है, शुक्रिया। अच्छा बाबूजी, बाबूजी, अब ठीक तो है ना बाबूजी? लगता है पैर में मोच आ गया। बाबूजी पकड़ी मुझे। चलिए बाबूजी, मैं आपकी मालिश कर देता हूँ पैर की। सोनो, तुम सो जाओ। आइए बाबूजी, आराम से। हाँ, दरवाजा बंद कर लेना। आज रात मैं बाबूजी के साथ ही रहूंगा। ध्यान से। आराम से बाबूजी। ओ ससुर जी, कैसा लग रहा है हार मेरे गले में? अरे वाह, आज तो मेरी चंदा रानी चांद का टुकड़ा लग रही है। जाइए जी, ऐसा था तो आप अपनी चंदा से खुद शादी करते ना कि अपनी बेटे से कराते, और फिर खुद मुझे इस घर में लेकर आते, तब मैं मानती। अरे मेरी चंदा रानी, तुम तो जानती हो ना कि समाज में मेरा एक रुतबा है। लोग क्या कहते हैं कि जिस उम्र में बेटे की शादी करवानी चाहिए थी, उस उम्र में बेटे से छोटी उम्र की लड़की से खुद शादी कर ली। तो अच्छा लगता है क्या तुम्हें? वैसे हमने जो कहा था उसे पूरा किया कि नहीं? हमने कहा था ना कि हम तुम्हें अपने से अलग नहीं रहने देंगे, तो रहने दिया। लेकर आए ना तुम्हें एक ही छत के नीचे। अरे भले ही अपने बेटे से शादी करा के लाए हैं, लेकिन हक तो तुम पर हमारा ही है ना। हक कब तक रहेगा आपका हक? आज तो अपने बेटे से बचा लिया मुझे आपने, पर कब तक बचाएंगे? पति है हमारे वो, आज नहीं तो कल तो छुएंगे ना। अरे चंदा रानी, तुम उसकी चिंता मत करो, उसे मैं संभाल लूंगा। बस आज तुम मुझे संभाल लो। ससुर जी चाय। अब पैर कैसे बाबूजी? अभी ठीक है बेटा। आप चाय लेंगे? नहीं, मैं देखता हूँ। हाँ बुआ जी, आप आइए आइए। अरे जुग जुग जी हो मेरे लाल, चलो। बुआ,
ये आपकी बहू। अरे किसी की नजर ना लगे, इतनी सुंदर जोड़ी लग रही है दोनों की। कमबख्त आइन मौके पे तबीयत खराब ना होती तो शादी में जरूर आते, पर जैसे ही ठीक हुए अगली ट्रेन पकड़ के हम यहाँ आ गए। हुआ, बहुत अच्छा किया आपने। अब आप कुछ दिन यहीं रहिए। अरे हम तो आए हैं बहू से सेवा करवाने। चलिए आइए बैठिए, मैं रखता हूँ सामान। अरे भैया तबीयत कैसी आपकी? हाँ भी तो ठीक है। आओ ना सुषमा, आओ बैठो बैठो। आओ, बहुत थक गए बाबा। बहुरानी, बुआ के लिए चाय ले आओ। अरे बहुरानी कहाँ रहेगी? बहुरानी, बहुरानी, अब क्या मुसीबत। अरे बहुरानी, चैन से ना नेल पॉलिश भी नहीं लगाने देगी, अब क्या मुसीबत आ गई है इनको। जी बुआ जी, कुछ चाहिए आपको? बहुरानी, घर के बड़ों के आगे घूंघट डाल के आते हैं, ऐसे खुले सर नहीं आते। लो घूंघट लो। अब हमारे लिए एक अच्छी सी चाय बना दो। वो 4 बज गए हैं ना, हमको शाम को चाय पीने की आदत है, नहीं तो हमारा सर पकड़ लेता है। अब बहुरानी, मौसम भी ठंडा हो गया है तो पकोड़े बना दो। गरम चाय के साथ में पकोड़े बड़े अच्छे लगते हैं। जी। बहुरानी ये दे दो, बहुरानी वो दे दो। जब से घर में आई है 4 किलो वजन कम कर दिया इसने मेरा। तेरा काम कौन कराता है? हाँ, इस घर की मालकिन बनने आई थी तो करानी वाली बना के रख दिया इसने। बहुरानी ये दे दो, बहुरानी। अरे इतना गुस्सा क्या हुआ? चेहरे पर 12 क्यों बजे हुए हैं? आपकी बहन की वजह से जब से आई है ना काम करवाए जा रही है मुझसे। पूरी पीठ दर्द हो रही है मेरी। बस इतनी सी बात? कहो तो दवा दूं? बस यही सोचता है आपको? ये सोचिए ना कि इस मुसीबत को यहाँ से कैसे भगाना है। जब से आई है बहू बोल बोल के मेरे कानों से खून निकाल दिया इसने। 1 मिनट के लिए ना चैन से बैठने भी नहीं देती है। हम बोल रहे हैं इसका कुछ कीजिए। आपसे मिलने के लिए अभी तक आपके बेटे को संभालना पड़ता था, अब उनके साथ इसे भी संभालना पड़ेगा। अरे शांत हो जाओ, काहे चेहरे की रंगत बिगाड़ रही हो? देखो ये सब चिंता छोड़ो और तुम बस हमारी चिंता करो, ये सब हम बहुत जल्द ठीक कर देंगे। संभाल लो। अरे सुनो, क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए। आप क्या है ये? हमारा हनीमून टिकट। मैं जानता हूँ जब से हमारी शादी हुई है हमें साथ समय बिताने का वक्त ही नहीं मिल पाया, इसलिए 3 दिन के लिए बाहर चलेंगे। 2 दिन बाद की टिकट है, पैकिंग कर लो। मैं बाबूजी और बुआ जी को बता कर आता हूँ, ठीक है? राम, इसको कब तक संभालूं मैं? अरे जाओ जाओ, तुम्हारे दिन है भाई,
पर मौके का पूरा फायदा उठाना। हाँ, हमें लल्ला चाहिए जल्दी से। बेटा वो कब जा रहे हो? 2 दिन बाद की टिकट है बाबूजी। फ्लाइट से जाओगे? यहाँ पे देखिए, हम फिर से कह रहे हैं, उस रतन को अपने आप से हम ज्यादा दिन ढूंढ नहीं रख पाएंगे। और वो ऊपर से वो बुआ लल्ला चाहिए, बोल बोल के उसने जो रतन का दिमाग खराब किया हुआ है ना, पता है उसे सुलाने के लिए हमने कैसे कैसे बहाने बनाए। और फिर क्या, पति है वो हमारा, वो हमसे ज्यादा दिन दूर नहीं रह पाएगा और ना हम उसे दूर कर पाएंगे। फिर मत कहना कि चंदा ये तुमने क्या किया। अरे चुप रहोगे जरा, अब देखो चपर 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 चपर। हमें सोचना तो जरा। सोच लीजिए फिर, ठीक है, सोचते रहिए। अरे चंदा रानी, अब देखना तमाशा। बहू रानी, आज तो खरीदारी करने में मजा आ गया। हाँ, गला सूख रहा है मेरा, मेरे लिए पानी लाना जरा। एक काम कीजिए ना, ये जरा कमरे में रखवा दीजिए। हाँ ठीक है, मैं आती हूँ। हाँ। क्या हुआ सुषमा, तुम चिल्लाई क्यों? ऐसा कुछ नहीं हुआ बुआ, ये सब चंदा, मेरा विश्वास करो, ये पता नहीं कैसे आ गई। नालायक, तूने हमें कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रखा। और 4 दिन पहले तेरी शादी हुई थी, तू इस नौकरानी के साथ? नहीं बाबूजी, मेरा विश्वास कीजिए। अच्छा, इसका मतलब हमने जो देखा वो गलत था। अरे नालायक, और कितना धोखा देगा तू हम सबको। अरे कम से कम इस लड़की के बारे में तो सोच। अब क्या मुंह दिखाऊंगा मैं इसके परिवार वालों को, क्या जवाब दूंगा मैं? चंदा, भरोसा करो प्लीज, मैंने नहीं बुआ, जब से मेरी शादी हुई थी, मैं ये सोचती थी कि मेरे करीब क्यों नहीं आ रहे। मुझे लगता था कि मुझ में कोई कमी है, पर इनको तो मुझसे लगाव भी नहीं है। मैं कहाँ जाऊंगी, क्या मुंह दिखाऊंगी मैं उस समाज को, क्या जवाब दूंगी? बेटा, कहीं नहीं जाएगी तुम। हाँ, तुम कहीं नहीं जाओगी, कहीं नहीं जाओगी तुम। अगर इस घर से कोई जाएगा तो ये जाएगा। भैया, ये आप क्या कह रहे हैं? हाँ? इतना बड़ा फैसला ऐसे ही? हम सब बैठकर बात करते हैं। चुप रहो तुम, चुप रहो।
ऐसे लोगों के लिए मेरे घर में कोई जगह नहीं। चल निकल। ऐसा कुछ नहीं बाबूजी, बाबूजी। बाबूजी मेरी बात सुनिए, दोबारा दिखाई मत देना। बाबूजी मेरी बात सुनिए, बाबूजी, बाबूजी, बाबूजी दरवाजा खोलिए, मैंने कुछ नहीं किया। भैया बस, गलत चीज बर्दाश्त नहीं कर सकता मैं। हो गया फैसला। कैसे समझाऊं बाबूजी को, तानी बाबूजी मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? बाबूजी मैंने कुछ नहीं किया, मैं सच कह रहा हूँ। बाबूजी दरवाजा खोलिए, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। हाँ हाँ बुआ, बुआ मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। बाबूजी पता नहीं। बेटा तुम शांत रहो, भैया बहुत गुस्से में है। जो कुछ देखा वो ठीक नहीं था, उन्हें थोड़ा समय देना होगा उनका गुस्सा शांत होने के लिए। जैसे उनका गुस्सा शांत होता है मैं उनसे बात करूंगी, पर तब तक तुम कहीं अपने रहने का बंदोबस्त कर लो। ठीक है बुआ जी, आप चंदा को संभालिएगा, हो सके तो उससे मेरी बात करवा दीजिएगा। हाँ, मैं सही समय पर तुम्हारी बात करवा दूंगी। चलो रखती हूँ। आपने मुझे डरा ही दिया। अब यहाँ क्या करे ससुर जी? बुआ है घर पे, उन्होंने देख लिया तो। अरे वो अपने कमरे में नहीं है, शायद छत पर गई होगी। और वैसे भी तुम बहुत दिनों बाद हाथ आई हो। ऐसे मानना पड़ेगा, आपने अपने बेटे को ही फंसा दिया। वो सोच भी रहा होगा कि ये सब हुआ कैसे, कब, क्यों।
जिस समाज के डर से आप मुझसे शादी नहीं कर पाए, उसी समाज के सामने आपने मुझसे अपने बेटे की शादी करा दी, और आज उसी समाज के सामने अपने बेटे को भी फंसा दिया और हमेशा हमेशा के लिए मुझे अपने पास रख लिया। और अब किसी को कानों कान खबर तक नहीं होगी कि इस घर में क्या चल रहा है। ओ ससुर जी, चलिए उठिए, सुबह हो गई। अरे उठिए ना, चाय पी लीजिए। नहीं उठना? ससुर जी, अब नाटक मत करिए, उठिए ना। ओ ससुर जी, अरे उठिए ना। अरे ससुर जी, क्या हुआ? अरे पता है। सुनो, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। कब हुआ ये सब? मैं जब आज सुबह आई नाश्ता देने के लिए तो मैंने देखा। आपको किसी पर शक? किसी से कोई झगड़ा वगैरह? देखिए, जो भी आपको पता है वो बताइए, कुछ भी छुपाइए मत। मर्डर का मामला है ये। जी 2 दिन पहले ससुर जी ने मेरे पति रतन को घर से निकाल दिया था। क्यों? ऐसे लोगों के लिए मेरे घर में कोई जगह नहीं है। चल निकल। ऐसा कुछ नहीं बाबूजी। चलो। और तभी से भैया बहुत परेशान थे, किसी से बात भी नहीं करते थे। ये लगा जब शांत हो जाएंगे तब रतन को माफ कर देंगे, पर बाबूजी, बाबूजी, छोड़ो बाबूजी, सब क्या? बाबूजी, पिता ने घर से निकाल दिया था, इसलिए उनके खिलाफ तुम्हारे दिल में गुस्सा भर गया था। क्यों? सही कह रहा हूं ना? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, घर से निकाला था बाबूजी ने, लेकिन वो सब एक गलत फहमी थी। बाबूजी से जान से ज्यादा प्यार करता था मैं, उनसे इतनी नफरत की उनका खून कर दूं, ये मैं सोच भी नहीं सकता। बल्कि मेरे साथ हुए हादसे को आज तक मैं याद करने की कोशिश कर रहा हूं सर, कि उस दिन मेरे साथ क्या हुआ। उस नौकरानी के साथ उस बेड पर उस दिन मैं कैसे आया, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है। बुला उस नौकरानी को, पूछताछ करते हैं उससे, देखते हैं कि माजरा क्या है। साहिब, मैं आपको सच बताती हूँ, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, कसम से। वो तो मैंने उनके कहने पर थोड़े से पैसे लिए थे बस। मतलब? वो रतन जी के साथ
छूट मूट का सोने को मुझे साहिब ने कहा था, और उसके लिए थोड़े से पैसे भी दिए थे। ठीक है, तुम जा सकते हो। ये मामला उतना सीधा नहीं है जितना दिखाई दे रहा है। एक बाप अपने बेटे को फंसाकर घर से बाहर निकाल देता है, पर क्यों? एक काम करो, ये रतन और जगन, इन दोनों के कॉल रिकॉर्ड्स निकालो और आसपास के लोगों से पूछताछ करो। जाओ। जिस समाज के डर से आपने मुझे अपने बेटे से शादी कराई, आज उसी समाज के सामने अपने बेटे को ही फंसा दिया। रतन, चलो खाना खा लो। क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रहे हो? मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। चंदा, 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 ठीक है, चंदा, 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 बहुरानी, बहुरानी, क्या हुआ? बहुरानी, चंदा, बहुरानी, क्या हो गया? रतन, ये क्या कर दिया तूने? इंस्पेक्टर साहब, आइए, बैठिए ना। शुक्रिया, हम यहाँ बैठने नहीं आए। भैया के कातिल का कुछ पता चला? हाँ, एक इन्फॉर्मेशन मिली तो है, हमें सोचा आपसे शेयर कर लें। बताइए। वैसे भी अब यहाँ कुछ रहा नहीं, भैया और बहू तो रहे नहीं, और बेटा रतन वो आपकी हिरासत में है। सबको खो दिया हमने। हाँ, लेकिन जायदाद का ऐसा भी क्या मोह कि आपने पूरा परिवार ही खत्म कर दिया? क्या हो, कुछ गलत कहा क्या मैं? आप ही ने अपने भाई को मारा है ना? फॉरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक चाकू पे आपकी उंगलियों के निशान थे। अब सवाल ये खड़ा होता है कि इतना बड़ा प्लान बनाया आपने और इतनी छोटी सी चूक कर दी, कैसे? बताओ, क्यों मारा अपने भाई को? उस दिन हमने उन दोनों को बातें करते सुना और सब कुछ समझ गए कि यहाँ क्या चल रहा है। उसी रात रतन हमसे मिलने हमारे कमरे में आया। बुआ जी, मुझसे नहीं रहा जा रहा है, प्लीज आप बाबूजी को समझाओ। चंदा भी मेरा फोन नहीं उठाती है
मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। मैं भाऊजी से बात करता हूँ। मैंने कहा ना अभी नहीं, अभी बात करोगे तो बात बिगड़ जाएगी। मैं करती हूँ बात कल उनसे, तुम जाओ अभी, मैं पक्का बात करती हूँ। उससे बात करते करते मुझे लगा अगर मैं जरा सा दिमाग से खेलूं तो ये सारी प्रॉपर्टी मेरी हो सकती है। वैसे भी भैया और चंदा इस घर में सब गलत ही तो कर रहे थे, और रतन वो तो बेवकूफ है। इतना बड़ा कारोबार वो नहीं संभाल सकता, हम जानते हैं। उसका खुद बाप उसे मोहरा बनाकर इस्तेमाल कर रहा, उसकी क्या हैसियत होगी इस घर में। अरे सुषमा, तुम? क्या हुआ, कुछ काम था? हा? मुझे लगा था इन्वेस्टिगेशन में सब सामने आ जाएगा और सारा शक रतन पर चला जाएगा, पर वैसा हुआ नहीं। उस नौकरानी के बयान की वजह से सारा खेल चौपट हो गया। फिर मैंने दूसरा पासा फेंका और वो भैया और चंदा का वीडियो रतन को भेज दिया। ये तीर सही निशाने पे जाके लगा। अब कोई नहीं बचा था सिवाय मेरे, इस प्रॉपर्टी, इस कारोबार को संभालने वाला। पर कोई भी क्राइम परफेक्ट नहीं होता, ये भूल गई थी आप। चलो इंस्पेक्टर साहब, मेरी बात सुनिए तो।